Hello, good morning, friends. Welcome to PK JPSC and BPSC channel. So today's topic is actually liquid waste management. में unit 2 में जो है liquid waste management, we are doing that. The unit 1 में कुछ topic बाकी है जैसे कि unit operations etc. So we'll do that thing a little later. पहले I want to finish all the theoretical part. सारे theoretical part को खत्म करके थोड़ा जो numerical question है वो भी will do that. तो सिलेबस जो है यूनिट 2 का क्या क्या है। पहले तो है कि वेस्ट वाटर क्या होता है, वेस्ट वाटर क्या है, वाटर का रिसोर्स एंड सिग्निफिकेंस। वेस्ट वाटर ऑब्वियसली इज एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ वाटर। पानी है तो वेस्ट वाटर है, पानी नहीं होगा तो वेस्ट वाटर नहीं होगा। तो वाटर के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है। इसमें वाटर रिमार्केबल सब्सटेंस इन प्लैनेट अर्थ। ऑब्वियसली दिस इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर वाटर पॉल्यूशन का टाइप, इसका सोर्स एंड इम्पैक्ट, कितना वाटर, व्हाट इज द वाटर पॉल्यूशन टाइप एंड सोर्स एंड इम्पैक्ट। सरफेस वाटर के बारे में बात करना है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में करना है। वेस्ट वाटर डोमेस्टिक हो सकता है जैसे ब्लैक एंड ग्रे वाटर जो प्रीवियस लेक्चर में भी वी हैव स्टडीड। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्री में से कौन कौन सा वेस्ट वाटर जनरेट होता है। तो इसे प्रिटी इजी यूनिट आई गेस, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सो आज का लेक्चर विल डू वेरी बेसिक, बहुत छोटा। एंड देन कल के लेक्चर आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू पुट every day one lecture from today, from this, or every week at least 3 lectures. I know I'm actually pretty busy nowadays, so that's why I'm getting late. So पहले तो है वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। Obviously वाटर पॉल्यूशन क्या है ये? वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। ऑब्वियसली पानी गंदा हो गया तो वाटर पॉल्यूशन हो गया। अब आप पी नहीं पा रहे हैं, कोई भी जानवर पी नहीं पा रहा है तो वाटर पॉल्यूटेड हो गया। वो अब कौन कौन सा वाटर पॉल्यूशन होता है? तो ऑब्वियसली रिवर का वाटर आजकल देख ही रहे हैं, लेक का वाटर पॉल्यूटेड हो सकता है, ओशियन का वाटर पॉल्यूटेड हो सकता है, ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूशन होता है, एक्वीफायर, सब लोग सारे वाटर कंटेमिनेट हो जाते हैं। रीजन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन। हम लोग के कारण ही एक्चुअली वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। बहुत सारे रीजन है, विल कम टू दैट लिटिल लेटर। मोस्ट ऑफ द थिंग इज इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एफ्लुएंट जो है वो पानी में हम डालते हैं, तो ये जिसके कारण वाटर पॉल्यूट होता है। व्हेन वाटर गेट पॉल्यूटेड, अब जब पॉल्यूशन हो जाएगा तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली हम सारे लोग, चाहे आदमी हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी जानवर हो, सब डायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली डिपेंड करता है पानी पे। अगर वाटर पॉल्यूशन हो गया तो लाइफ फॉर्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, राइट? द इफेक्ट ऑफ वाटर कंटेमिनेटेड कैन बी फेल्ट फॉर ईयर टू कम। और ये वाटर पॉल्यूशन, अगर आप, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो वाटर पॉल्यूशन के कारण होते हैं। विल टॉक अबाउट दैट डिजीज इन द नेक्स्ट लेक्चर कि वाटर पॉल्यूशन के कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। जैसे मरकरी का पॉल्यूशन हो गया तो कौन सा डिजीज हो सकता है, लीड का पॉल्यूशन हो गया तो कौन सा डिजीज हो सकता है। देयर मेनी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए जिसमें बहुत लोग मरे हैं, तो विल टॉक अबाउट दैट। अब वाटर पॉल्यूशन के रीजन क्या क्या है? तो एक अर्बनाइजेशन, आजकल अर्बन इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया, अगर आप देख ही रहे हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल मेरे को पटना ही लगता है। पटना इज सो डेंस और यहाँ इतना ज्यादा पर्सन रहते हैं, तो इट्स लाइक टू मच ऑफ अर्बनाइजेशन। इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा तो पानी पे तो इफेक्ट होगा, जबकि पटना इज एक्चुअली गंगा रिवर के किनारे है, राइट? तो पानी एम्पल है, बहुत ज्यादा है पानी पटना में, लेकिन स्टिल इफ यू चेक दैट गंगा रिवर इज ऑल्सो रिसीडिंग और पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। तो अर्बनाइजेशन के कारण वाटर पॉल्यूशन होता ही है। डिफॉरेस्टेशन, ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट है तो वाटर की कंडीशन बेटर रहेगी, बारिश ज्यादा होगी, एक्सेट्रा। तो जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन के कारण भी वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है, राइट? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, द मोस्ट बिगेस्ट रीजन इज ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। सारे इंडस्ट्री, अपने छोटे छोटे इंडस्ट्री हुए, बड़े इंडस्ट्री हुए, सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट वाटर है। ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री को पानी चाहिए होता है। मैं लास्ट लेक्चर में आपने को बताया था, हर इंडस्ट्री को पानी चाहिए होता है, और वो सारे पानी एक्चुअली वो छोड़ देते हैं नदियों में, एक्सेट्रा में, नदियों में, तालाब में, इवन दे कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर, जिसके कारण पानी एक्चुअली पॉल्यूटेड होता जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Social and religious practice is also very
इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हम रिलीजियस प्रैक्टिस हम के कारण भी बहुत सारे वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं. आई डू नॉट वांट टू डेल्व इनटू दैट, बट यस, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यूज ऑफ डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर तो खैर, डिटर्जेंट तो इज वेरी लिमिटेड यूज, बट फर्टिलाइजर के कारण भी बहुत ज्यादा वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है. एग्रीकल्चर रन ऑफ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड. जो आजकल एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड देते हैं, वो सारे वाटर एक्चुअली रन ऑफ हो जाता है और वो सारे कंटेमिनेट करते हैं, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, नदियों को कंटेमिनेट करते हैं, राइट. सो कैनाल के थ्रू नदी को कंटेमिनेट कर दिए. तो दिस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर रन ऑफ. सो वी विल डील दिस थिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी इससे इंट्रोडक्टरी लेक्चर. सो या अब हम देखते हैं वाटर का रिसोर्स क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है. ऑब्वियसली पहले तो भाई पानी क्या है. पानी प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है और सबके एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर पानी नहीं मिलेगा, सोचो आपको एक दिन, तो क्या हालत होगी. इट इज एसेंशियल सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन प्लैनेट अर्थ. इट इज वाइडली यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस सच एज ड्रिंकिंग. सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिंकिंग, वॉशिंग, राइट, बेदिंग, नहाने के लिए, क्लीनिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूज के लिए, सब चीज पानी इज ए प्राइम सोर्स, राइट. अब सोर्स क्या क्या हो सकता है प्राइम का. लेक हो सकता है वाटर का, आई मीन वाटर का सोर्स क्या क्या है. लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, ग्राउंड मतलब दैट इज सरफेस वाटर इसको बोला जाता है. सरफेस वाटर, सोर्स वाटर गलती से लिखा गया, तो इस सरफेस वाटर. अब ग्राउंड वाटर में देखें तो एक्वीफायर, राइट. ग्राउंड वाटर पानी एक्वीफायर में जमा होता है, राइट. तो दैट्स द एक्वीफायर. रिसाइकिल वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे काम भी करना चाहिए. रिसाइकिल वाटर, राइट. पानी को रिसाइकिल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल करते हैं. जमशेदपुर में जैसे टाटा स्टील है, वो बहुत अच्छा रिसाइकिल करती है. मैंने खुद ही देखा है, बहुत अच्छा रिसाइकिल करती है पानी को. अब कहाँ कहाँ सोर्स है ग्राउंड वाटर का, सॉरी वाटर का. तो रेन वाटर है, सॉरी हाँ, ये ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, जो मैंने बोला ही. सो ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो कि सोयल के नीचे और जमीन के अंदर हो, ग्राउंड वाटर हो गया वो ग्राउंड. जितने भी कम्युनिटी है ना, ऑब्टेन देयर वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड एक्वीफायर और रॉक फॉर्मेशन कैपेबल ऑफ होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर. और जितने भी कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ अस एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द ग्राउंड वाटर. ओके, और अगर एक थोड़ा सा डेटा ये है, 3% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज कंसिडर्ड फ्रेश वाटर. सिर्फ 3%. थिंक अबाउट दिस, बिकॉज पानी तो पानी है. समर देखिए आप, अगर वहां जाके देखेंगे, ओशियन में, सी में पानी पानी है. बट इज इट हेल्पफुल, is it useful for us? No. You have to convert it into fresh water. We can only drink fresh water. अगर आप समुद्र का पानी पीजिएगा तो जिंदा रहने के बदले मर जाइएगा, राइट. एंड mere 30% of small amount found in the ground water. जो ये 3% फ्रेश वाटर है और 97% क्या है, सॉल्टी वाटर. उसमें से 3% में सिर्फ जो इसका 30% है वो ग्राउंड वाटर में. तो 70% कहाँ है. 70% में 70% है आपके लेक में, रिवर में, आपके सबसे इंपॉर्टेंट आइस कैप में. सबसे ज्यादा पानी फ्रेश वाटर आइस कैप में पाया जाता है, राइट. ओके, सरफेस वाटर, ये देखिए, अब सरफेस वाटर के देखते ये यहाँ 30% ये है. सरफेस वाटर में क्या क्या है, रिवर है. सरफेस वाटर में रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ओशियन हो गया. बट ओशियन इज नॉट एक्चुअली कंसिडर्ड एज ए फ्रेश वाटर सोर्स, बट या. So, but still surface water में ocean तो आएगा ही. तो some source of surface water are fed by underground aquifer. Surface water account for 80% of the human use. सारा 80% of the human use surface water use करते हैं. Okay. Ocean water. Now, ocean water 97% of water जो है सारे ocean में ही होते हैं. ये useless है. ये actually देखा जाए ना तो useless है जब तक आप salt को हटाएंगे नहीं. इसको जब तक, और साल्ट को हटाना, इट्स नॉट दैट इजी. इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट वर्क. इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो desalination is the process by which salt is removed from water. is rapidly growing practice. आजकल चेन्नई में भी एक प्लांट शायद लगाया गया था, मैंने IIT चेन्नई ने लगवाया था. बट इट्स एक्चुअली कॉस्टली. while salt and other microscopic particle can be removed from water in a variety way, and the most promising method is through reverse osmosis. so इस important question, reverse osmosis एक process है जिससे आप salt हटा सकते हैं, लेकिन believe me, it's not that cheap process. The process force salt water. Reverse osmosis क्या करता है, through the filter by microscopic pores that remove salt and other microbes. तो reverse osmosis से आप पानी को ऐसे भेज रहे हैं, salt को remove कर रहा है,
ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखें ना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मेकिंग इट वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, right? So surface ocean water is that. Next is ice cap and glacier melting water. 3% of Earth's water considered fresh water, 70% देख रहे हैं कहाँ पे currently locked in glacier and ice cap, सारे तो glacier and ice lab में. So that's it. That will be end of today's lecture. We'll meet in another lecture after 2 days. I hope, and then I'll explain it this chapter. And this chapter is pretty straightforward and simple. बहुत ज़्यादा tough नहीं है. Industrial and waste water ये यही है unit. Okay. So let's meet in the next lecture. Bye bye.